मेरे प्रभु श्री गोविंद का अवतरण हो। और देखिए राजन, वही अवसर आने वाला है। आप एक पुत्रेष्ठ यज्ञ की रचना करिए, आयोजन कीजिए, आप पुत्रेष्ठ यज्ञ कराइए। और मैं जो कहता हूं हमेशा सत्य होता है। ये प्रभु का मुझ पर असीम अनुकंपा है। इस पुत्रेष्ठ यज्ञ के जो अधिष्ठाता हैं, जिनके यज्ञ करने से पुत्रेष्ठ यज्ञ सफल होता है, वो श्रृंगी ऋषि हैं। यानी श्रृंगी ऋषि अगर पुत्रेष्ठ यज्ञ करा दे तो अवश्य ही आपके 4 पुत्र प्राप्त होंगे आपको। मुनि वशिष्ठ के कहने से राजा दशरथ ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसे गुरु का निर्देशन मिला। मैं आज ही श्रृंगी ऋषि के पास जाऊंगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरू कोटिन यज्ञ समान। हे गुरुदेव, आपने जो मुझे आज्ञा दी है मैं किसी को नहीं भेजूंगा, मैं स्वयं लेने जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरी आवश्यकता है। मैं अगर उनको निमंत्रण भेजूं, उनको बुलवाऊं, तो ये उन ऋषि का अपमान होगा। देखिए, ये शास्त्र, ये उपदेश हमें अनुसरण करने के लिए बनाए हैं। और ये कथाएं, ये प्रवचन हमेशा हमारी और आपकी भलाई के लिए कहे जाते हैं। कहाँ राजा चक्रवर्ती थे, राजा दशरथ चक्रवर्ती, जिन पे अष्ट सिद्धियां 9 निधि जिनके यहाँ वास करती थी। अष्ट सिद्धि 9 निधियां जिनके यहाँ वास करती थी, वो नैतिकता की धुरी को पकड़े हुए ऋषि को लेने जा रहे हैं। और आज हम पे, हमें कोई बुलावे ना, हमारे चाचा ताऊ पड़ोसी बुलावे तो का कहेंगे काम है तो मेज होरे आ जाए। हम सीखते भी नहीं है। इन शास्त्रों से कुछ सीख लें, तभी हमारा और आपका कल्याण हो। राजा दशरथ जी गए, श्रृंगी ऋषि रोमपाद राजा के यहां निवास कर रहे थे। वहां से उनको बुलवाया, लेकर आए, रथ में बिठाल कर लाए, स्वयं रथ को हाँक कर लाए। दशरथ जी पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया, यज्ञ में आहुतियां दी। तो अपने अपने कुल की परंपरा होती है, ये रामायण में है। यहां आहुतियां देने से यज्ञ प्रसन्न नहीं हुआ। तो श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरु, हे मुनि वशिष्ठ, क्या कारण है? मैं आहुतियां अपनी धर्मानुसार देता हूं, वेद के अनुसार देता हूं, परंपरा के अनुरूप आहुति देता हूं, लेकिन यज्ञ प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं? तो उन्होंने कहा कि हे श्रृंगी ऋषि, इस कुल में रंगनाथ की पूजा होती है, आप रंगनाथ की आहुति दीजिए। तो जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने रंगनाथाय नमः की आहुति दी है, रंगनाथाय स्वाहा, तो यज्ञ भगवान एक हव्य लेकर प्रकट हुए। और हव्य लेके प्रकट हुए और कहा कि हे राजन, हम आपके पुत्रेष्ठ यज्ञ से अति प्रसन्न हैं, और ये प्रसाद है, आप इसको ले जाकर बराबर भागों में दे दो।
अपनी रानियों को, तो आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे। रानियों ने जाकर दिया है, राजा दशरथ ने प्रथम भाग कौशल्या दीना, आधा करके प्रथम भाग कौशल्या को दे दिया। आधे में से आधा कैकेयी को और सुमित्रा को। सुमित्रा का जो भाग था उसको एक चील लेकर चली गई। तो कौशल्या ने आधा किया अपने में से और कैकेयी ने आधा किया अपने में से, तब सुमित्रा को दिया। इसीलिए सुमित्रा मैया के 2 पुत्र हुए, माता कौशल्या के एक मेरे प्रभु राम जी ने अवतार लिया और कैकेयी के भरत जी। 4 पुत्र हुए राजा दशरथ के। हाँ भैया, सो गए हो का भाई? प्रगट सत्य में तारी मुनि बनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुष भुज चारी, भूषण मलमाला नयन विशाला, शोभा सिंह करारी, कर जोरी अस्तुत तोरी, के विध करूं अनंता, माया गुण ज्ञान पीठ माना, वेद पुराण भगवंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जे गावै प्रति संता, तुम महित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्री कंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सौवासी यह उपवासी, सुनत धीर मति निर्णय रहे, उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जे प्रकार कोई बालक सुरभूपा, या चरित जिगावई अर्पित पावई, तिन परहि भव भूपा, पुत्र धैन सुर संत हित, लीज मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण को पार, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, हो मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज समवारी, रघुनाथ नम संकट भारी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु जी का सभी ने दर्शन किया, अयोध्या में खुशियां छा गईं। 4 पुत्र हुए बड़े, प्रभु श्री राम, दूसरी भरत, तीसरी शत्रुघ्न, चौथे लक्ष्मण। अब तीसरे शत्रुघ्न और चौथे लक्ष्मण, इस पे बड़ा असमंजस है, क्योंकि चौपाई जो तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो शत्रुघ्न को लिखा है, वाल्मीकि जी ने लक्ष्मण को लिखा। बोलिए भगवान रामचंद्र की।